जनगण मन द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमालय तरंग तब शुभ नामे जागे। पुलिस की तरफ से सभी प्रतिभागियों को 73वें गणतंत्र दिवस की आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी वाराणसी के नागरिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं। वाराणसी प्रशासन की तरफ से सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब 75 साल हमको आज़ादी मिले हो चुके हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, निष्पक्ष रूप से जो चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी, उसके परिप्रेक्ष्य में ये वर्तमान गणतंत्र दिवस 2022 हमारे लिए इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के दिन हमने संविधान की शपथ दोबारा ली है सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कि संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए हम लोग भारत के लोगों के लिए कार्य करेंगे और दोबारा अपने मोराल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ओरिएंटेशन और अच्छा करेंगे कि जिन गरीबों की और जिन ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग सर्विस में आए हैं, जहां तक अभी भी पहुंच नहीं हो पाई है, वहां तक पहुंचेंगे। संवेदनशीलता से जनता की सेवा करते हुए जितनी भी अपेक्षाएं वाराणसी जनपद से उन पर खरे उतरेंगे। जितने अच्छे कार्य पुराने होते रहे हैं और भी अच्छे नए कीर्तिमान वाराणसी के लिए स्थापित करेंगे। आज के गणतंत्र दिवस पर न केवल यहाँ वाराणसी कलेक्ट्रेट में बल्कि विकास भवन में और सभी जितने प्रशासन के अंग हैं, सभी जगह धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और पुलिस लाइन के परेड के माध्यम से जो पूरे जनपद का एक अलग से प्रोग्राम है वो भी अभी आयोजित होने वाला है। मैं पुनः एक बार प्रशासन की तरफ से सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, एक ये ओकेजन होता है कि हम लोग अपने देश के प्रति जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं उनको हम लोग अपने स्तर से सम्मान दें। और उसी कड़ी में विभिन्न यहाँ पर जितने भी आयोजन हुए उसमें कभी हमारे सफाई कर्मी, कभी हमारे सुरक्षाकर्मी, कभी एएनएम, कभी कोई शिक्षक, उनको बुलाकर एक उनके हाथों से झंडारोहण करके हम लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित किया। उसी कड़ी में आज एएनएम श्रीमती रानी कुंवर जी जो पांडेपुर में तैनात है, उनके द्वारा विगत एक वर्ष में करीब 50,000 से ज़्यादा कोविड के जो वैक्सीन है वो लगाई गई। और न सिर्फ कोविड की वैक्सीन लगाई गई बल्कि इनकी जो प्लानिंग है, जैसे अभी इनसे मैं चर्चा कर रहा था तो इन्होंने बताया कि मार्च के पश्चात 12 साल से ऊपर के बच्चों का भी कोविड का टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। तो इन्होंने अभी से ही अपने क्षेत्र में घूम कर उन बच्चों की सूची बना ली है, जिससे कि जैसे ही मार्च के पश्चात वो कोविड का वैक्सीनेशन उन आयु वर्ग के लिए शुरू हो तो बिना विलम्ब से ही ये तत्काल वो काम को शुरू कर सकें। तो ये दिखाता है कि अपने ये कार्य के प्रति कितनी लगनशील है और कितनी संवेदनशील है। और इसलिए हम लोग का सबका दायित्व बनता है, देश का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करें और इनको सम्मानित करके हम लोग खुद को अपने आप को सम्मानित होना महसूस कर रहे हैं। और उनका हम लोग हृदय से शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा आमंत्रण को स्वीकार किया और आज आकर यहाँ पर हम लोग की इस पूरे समारोह की गरिमा बढ़ाई। सर, मुझे यहाँ के लिए इनवाइट किया गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि सर ने मुझे विशेषकर मुझे सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो लोग एकदम नहीं लगवाए हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठ करके वहाँ बनाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टीके में कोई दिक्कत है। आप इसको ज़रूर लगवाइए। किसी भी बीमारी में आप इस टीके को लगवा सकते हैं। ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है। और जो लोग बूस्टर डोज अभी नहीं लगवाए हैं, जिसका डेट हो गया है, जिनका 9 महीने सेकेंड डोज लगने के बाद कंप्लीट हो गया है, आप लोग भी जाइए। हर स्वास्थ्य केंद्र पर लग रहा है, जगह जगह कैंप लगा के लगाया जा रहा है। आप लोग जाइए और लगवाइए। और अभी ओमिक्रॉन का खतरा टला नहीं है, बहुत ज़ोरों शोर से है। हो सकता है कि फरवरी और मार्च में पीक पे रहे।